हेलो बच्चों, कैसे हो। आज फिर हम लोग नरेशन पढ़ने जा रहे हैं। नरेशन में हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। अब बारी है ऑप्टेटिव की। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसको। ऑप्टेटिव सेंटेंस इंग्लिश में उस सेंटेंस को कहते हैं जिसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में हमारी कुछ इच्छाएं रहती है, जैसे किसी को आशीर्वाद देना है, किसी को श्राप देना है, कोई विनती करनी है, कोई प्रार्थना करना है। हमारी जो विशेष को डिस्प्ले करे, जो हमारी इच्छाओं को व्यक्त करे, उसे हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए हम लोग देखें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाया जाता है। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उसे हमें हमेशा ध्यान में रखना होता है। सबसे पहला जो नियम है वह है रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू कर्स, ब्लेस, प्रे और विश। हम देख लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ को देख लेंगे, कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और उसके बोलने का मतलब क्या है। उस अर्थ के अनुसार हमें सेड या सेड टू को बदलना होगा। किसमें बदलना होगा? यदि कोई अभिशाप दे रहा है तब कर्स लिखना है। यदि किसी को कोई आशीर्वाद दे रहा है तब ब्लेस लिखना है। और यदि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या दे रहा है, अभिशाप दे रहा है कि वरदान दे रहा है, तो हम सिर्फ इच्छा व्यक्त कर रहे हैं वैसा लिख देंगे, विश लिख देंगे, है ना। और यदि उससे प्रेयर का बोध, ईश्वर से कामना करता है, तब हम लोग प्रे लिखेंगे। ठीक है ना। फिर से हम लोग सुन ले। रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स, ब्लेस, प्रे या विश में बदल देना, पहला बात। दूसरा है दैट कंजक्शन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। पिछले कुछ सेंटेंसेस में हम लोग दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में। वहां हम लोगों को दैट कंजक्शन देने की मनाही की गई थी, लेकिन यहाँ फिर से मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जहां हमारा इन्वर्टेड कॉमा शुरू होता है उसी स्थान पर हमें दैट कंजक्शन का प्रयोग करना है। और तीसरी बात है कि हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो हमारे वाक्य होंगे वह ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे और उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, वह किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। तो हमें जब उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना होगा तो उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा। ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर को हम फिर से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और उसके बाद जब हम असर्टिव में उसे बदलेंगे तो नेचुरली है कि जो एक्सक्लेमेशन का जो मार्क होगा उसे बदलना होगा। तो एक्सक्लेमेटरी जो साइन होंगे, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होगा उसे हम बदल देंगे फुल स्टॉप में। बस इतनी सी बात हमें याद रखनी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इसे देखते रहिए और सुनते रहिए मेरी बात। सबसे पहला नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कर्स, ब्लेस, प्रे या विश में बदल दें। दूसरा, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग अवश्य करें। तीसरी बात कि ऑप्टेटिव स्ट्रक्चर को हम बदल करके असर्टिव स्ट्रक्चर में चेंज कर दें। और जैसे ही हम असर्टिव स्ट्रक्चर देंगे तो क्या होगा, जो वहां नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पहले था वह बदल कर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। यदि हम इतने परिवर्तन करने में कामयाब होते हैं तो हम आसानी से किसी भी ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। अब हम देखते हैं कुछ सेंटेंस को
कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस से असर्टिव में बदला जाता है। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं कि कैसे इसे बदल सकते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं और कुछ सेंटेंस लिखते हैं और उसे बदल करके देखते हैं कि हमने जो नियम लिखा है, जो हमने नियम सुना है, पढ़ा है, वह नियम हमें याद भी है, उसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं अथवा नहीं। जब हमें पूरा भरोसा हो जाएगा कि हमने जो नियम सीखा है, जो रूल हमने अभी अभी देखा है, वह हमारे मन में है, उसे हमने याद कर रखा है, तो जरूर से जरूर वह सेंटेंस कैसा भी हो, हम उसे बदलने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस मैं लिखता हूं, आई सेड टू माई स्टूडेंट, I said to my students, may you live long। और ये चिन्ह कैसा होगा? एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज होगा, है ना। ये सेंटेंस बड़ा ध्यान से देख लो बच्चा। I said to my students, may you live long। यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जिसकी हिंदी हुई, मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आपकी आयु लंबी हो, है ना। तो इस वाक्य के अर्थ को हम जब देखते हैं तो क्या लगता है, यह आशीर्वाद है या अभिशाप है? क्या है? किसी के लंबे आयु की कामना क्या है? उसके लिए आशीर्वाद। तो जब आशीर्वाद की बात होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदलना है? ब्लेस में बदलना है। आइए चेंज करते हैं। तो यहां लिख देंगे क्या? आई पास्ट टेंस में है, इसलिए लिख देंगे आई ब्लेस्ड माई स्टूडेंट्स दैट। अब ये जो स्ट्रक्चर है ऑप्टेटिव का, उसे असर्टिव में बदल देना है। मतलब वर्ब प्लस सब्जेक्ट जो है उसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज करना है। और साथ ही यह बात याद रखनी है कि जो हमने जनरल रूल सीखा है, यानी टेंस और पर्सन बदलने का जो रूल था, सन फार्मूला अथवा टेंस बदलने का, वह फार्मूला हमें कभी भूलना नहीं है, उसको लगातार लागू करते रहना है। तो ये मे पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा बच्चा? मे का क्या होता है पास्ट टेंस? माइट होता है। अब यहाँ ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि सन फार्मूला के अनुसार किसके अनुसार बदलेगा? सन फार्मूला हमें बताता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही हमें ध्यान में रखना है। जब हमें मिल गया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो वह किसके अनुसार बदलाएगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है? आई है कि माई स्टूडेंट है? स्टूडेंट्स है ना। जो वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो स्टूडेंट्स जो है नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर, वह किस नंबर में है? प्लूरल नंबर में। किस पर्सन में है? थर्ड पर्सन में। अब तब क्या लिखेंगे यहाँ? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है? दे। तो यहाँ लिख देंगे दे माइट लीव लॉन्ग, और यहाँ फुल स्टॉप दे दी। बस हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस से तुरंत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल गया। एक और सेंटेंस देखते थे। आइए देखते हैं दूसरे वाक्य को बदल करके हम सीख पाए या नहीं,
इसे भी हम समझ लेंगे। रमेश said to रीता, God bless you, God bless you। यहाँ चिन्ह कौन सा होगा? एक्सक्लेमेशन का। रूल में है कि ब्लेस, ये ब्लेस और विश, ये दोनों जब हम देंगे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर, जब हम ब्लेस या विश या प्रे देंगे, तो प्रे और खास करके प्रे और विश के बारे में, तो वहां हमें ऑब्जेक्ट नहीं देना, ठीक है ना। तो यहाँ ऑब्जेक्ट हमें गायब कर देना होगा, क्योंकि ये किस चीज की बात बता रहा है? प्रे की बात बता रहा है। प्रे मतलब प्रेयर हम कर रहे हैं भगवान से कि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो क्या हो जाएगा? रमेश प्रेड, PRAYED, प्रेड दैट गॉड यहाँ में नहीं है बेटा, लेकिन हमें माइट में बदलना ही होगा, क्योंकि सारा सेंटेंस है ऑब्जेक्टिव में और उसे हम एसर्टिव में बदल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? गॉड माइट ब्लेस। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया क्योंकि परेड में हमें ऑब्जेक्ट नहीं देना है, लेकिन हमें तो पता है ना कि ऑब्जेक्ट कौन है? रीता है। तो यू को बदलेंगे किसके अनुसार? रीता के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? ये ब्लेस के बाद है, यानी ऑब्जेक्ट का जगह है। तो रीता के लिए ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। तो यहाँ लिख देंगे हर। इस तरह से हमने देखा कि दो वाक्यों को ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव के दो अंग्रेजी वाले डायरेक्ट नरेशन के वाक्यों को हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने में कामयाब हो गए। मैं फिर से सारे नियमों को दोहरा देता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने और घर पर सारे एक्सरसाइज बना करके इसका अभ्यास करें। जब भी कोई ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का वाक्य डायरेक्ट नरेशन में मिल जाए तो उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ध्यान पूर्वक पढ़ने से हमें उसके अर्थ की जानकारी हो जाएगी। जब हमें उसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए तभी हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का प्रयास करेंगे। और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है। सबसे पहली बात होती है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते समय हमें कर्स्ड, ब्लेस्ड, विश्ड या प्रेड, PRAYED, यही चारों शब्दों का प्रयोग करना है, वह भी अर्थ के अनुसार। यदि लगे कि कोई किसी को शाप दे रहा है तो कर्स्ड, यदि किसी को आशीर्वाद दे रहा है तो ब्लेस्ड, यदि लग रहा है कि किसी के लिए कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है तो प्रेड लिख देंगे। और सामान्य रूप से किसी का कोई इच्छा व्यक्त हो रहा है तो विश्ड लिख देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को हम इन चारों में से किसी एक शब्द में बदल देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जहां से इन्वर्टेड कॉमा प्रारंभ होता है वहां हमें दैट कंजक्शन का प्रयोग जरूर से जरूर करना है, जो कि हम इंट्रोगेटिव में और इंपरेटिव में नहीं कर रहे थे, लेकिन एसर्टिव में और ऑब्जेक्टिव में दोनों में हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट कंजक्शन का प्रयोग अवश्य ही करना है, इसे भूलना नहीं है। और तीसरी बात कि हमारा जो डायरेक्ट नरेशन में कोई भी सेंटेंस मिलेगा वह चूंकि ऑब्जेक्टिव होगा और उसका स्ट्रक्चर होगा ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसे हमें बदल देना है किसमें? असर्टिव में। और एसर्टिव का तो स्ट्रक्चर सभी को याद है,
असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में हमें बदल देना है, और उसके बाद जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का वाक्य मिलेगा उसके अंत में एक्सक्लामेशन वाले चिन्ह के स्थान पर फुल स्टॉप का चिन्ह देंगे। यदि टेंस बदलने की बात हुई तो टेंस का रूल तो हमें याद है, क्या है रूल? यदि प्रेजेंट और फ्यूचर में हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना है। यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तभी हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है। वह भी कैसे? यदि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है और प्रेजेंट टेंस के किसी फॉर्म में हमारा रिपोर्टेड स्पीच है जो कि इन्वर्टेड कॉमा में है, तो हमें उसको उसी टाइप में पास्ट में चला जाना है। जैसे सिंपल प्रेजेंट का हो तो उसे सिंपल पास्ट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। अब मान लीजिए पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब भी है और पास्ट टेंस का ही किसी टाइप का रिपोर्टेड स्पीच है, तब हमें क्या करना है? अवश्य ध्यान रखना है पास्ट टेंस के रिपोर्टेड स्पीच को बदलते समय हमें क्या करना है? जिस रूप में वह है उसका जो अगला टाइप है उसे नहीं लेना है, उसमें उसे नहीं बदलना है, बल्कि तीसरे में बदलना है। तो इस प्रकार से यदि सिंपल पास्ट का वाक्य मिलेगा तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दें, पास्ट कंटिन्यूअस का यदि मिल गया तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल दें, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का कोई वाक्य यदि हमें डायरेक्ट नरेशन में मिलता है तो उसको हमें उसके टेंस को बदलने की हमें जरूरत नहीं है। अब बात रही फ्यूचर की, तो फ्यूचर में रूल कहता है कि फर्स्ट पर्सन रहे तो शैल के स्थान पर शुड और दूसरे में विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करें। लेकिन जैसा कि आपको पता है शुड एक मॉडल वर्ब है और उसकी हिंदी होती है चाहिए। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो हमें चाहिए वाला हिंदी देना नहीं है, जबकि शुड दे देने से चाहिए का अर्थ निकल जाएगा। इसलिए हमारे इंग्लिश ग्रामेरियन ने एक मध्यम मार्ग निकाला, वह यह है कि चाहे आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो अथवा सेकेंड या थर्ड का, आपको सब में वुड का ही प्रयोग करना है। इस तरह से टेंस हमें बदलने हैं और पर्सन बदलने के लिए हमें सर्व फॉर्मूला याद रखना है। यदि आवश्यकता हो, यदि कोई नजदीकी दिखाने वाला कोई शब्द हो तो उसे जरूर दूरी दिखाने वाले शब्द में बदल दें, और हम इस तरह से बहुत आसान तरीके से किसी भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल सकते हैं। इसे आप ध्यान पूर्वक देखें और घर पर दिए हुए ग्रामर के एक्सरसाइज का अभ्यास करें। कहीं कोई परेशानी आती है, किसी बात की जरूरत आपको है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आपकी शिकायतों का समाधान हम जल्दी से जल्दी कर सकें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जानकारी जरूर देंगे। देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। धन्यवाद।